नमस्कार जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो 4000 प्लस के अराउंड वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिजिकल में जो केवल 19% अभ्यर्थी पास हुए थे, साथ में आपको 75% मार्क्स लाने पर ही आपका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, यह चौंकाने वाला आंकड़ा जरूर है, लेकिन यह आंकड़ा जो अगर आप देखेंगे पूरा, तो डेफिनेटली आपको इससे विश्वास हो जाएगा। और साथ में वन बाय वन करके मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। देखिए, किसी भी या कोई भर्ती होता है उसके अपने आप में चार चरण होते हैं। जैसे स्टेज वन हो गया, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर। स्टेज वन में जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसे हम सीबीटी वन कहते हैं। और वैसे भी आपका जो कांस्टेबल का एग्जाम है आरआरबी बोर्ड कराता है। और इसमें सीबीटी वन या मैं बोलूं कि केवल एक ही पेपर होता है। अगर आपने इस पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। अब इसका जो थोड़ा एग्जाम पैटर्न है मैं आपको बता दूं, फिर आपको मैं ले चलता हूँ फाइनल जो एक आंकड़ा है उसके भी उस पर। देखिए, आपका जो एग्जाम होगा उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको टाइमिंग दिया जाएगा 90 मिनट। और 1/3 का माइनस मार्किंग रहेगा। दोस्तों देखिए, जैसे अगर आप सीबीटी वन एग्जाम दे करके अगर आपने क्वालिफाई किया, जो अभी मैं बताऊंगा कितना अप्रोक्स कट ऑफ जाएगा, और या फिर कितने नंबर लाओगे आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। इसके बाद दोस्तों फिर आता है आपका पीएमटी, जिसे हम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कहते हैं। और फिर इसके बाद आता है आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। अब उसमें क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। देखिए, जो आपका आरपीएफ एसआई है उसमें और आरपीएफ कांस्टेबल में मात्र केवल एक ही अंतर है, जो फिजिकल का। बाकी सब कुछ एज एज इट इज सेम है। मतलब कहने का सिर्फ साफ है कि जो आपका कांस्टेबल होता है उसमें रनिंग जो होता है बहुत हार्ड होता है। 5 मिनट 45 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, 5 मिनट 45 सेकंड। एकदम पूरा आर्मी वाला आपको 1600 मीटर की रनिंग मारना है। इसमें जो है इसीलिए तो 19% अभ्यर्थी पास होते हैं। ये रिकॉर्ड कोई मतलब अभी नहीं, आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हो गए थे। रीजन वही था, और इसमें भी यही रीजन रहेंगे। आप लोग देखिएगा, इस वजह से मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आंकड़ा है सब कुछ आपके सामने मैं लाया हूँ। देखिए, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए हाइट जो है 165 होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 होना चाहिए। वहीं SC ST 160 होना चाहिए और 152 फीमेल का। इसके बाद चेस्ट का जो एक्सपेंशन होता है आप लोग देख सकते हैं, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मतलब 85 होना चाहिए। तो दोस्तों, वही हम बात करते हैं कि जो गोरखा या फिर मराठाज या डोगरा या कुमायूं इन सब एरिया से आते हैं, उनकी हाइट थोड़ा कम ली जाती है, मतलब 163 के आसपास ली जाती है। अब आपकी फिजिकल क्या होता है, कांस्टेबल जो भी अर्थात जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ती है 5 मिनट 45 सेकंड में। वहीं आपको लॉन्ग जंप जो है 14 फीट और हाई जंप 4 फीट। अब वहीं मैं बात करता हूँ तो जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 800 मीटर की रनिंग करनी पड़ती है 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप जो है 9 फीट, हाई जंप 3 फीट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। अब मेन मुद्दे की बात। दोस्तों, यह मैं जो पर्सपेक्टिव है 2000, इससे पहले जो अर्थात 2018 में वैकेंसी आई हुई थी उसमें अप्रॉक्स जो है कांस्टेबल का लगभग 8600 प्लस के अराउंड वैकेंसी थी, जिसमें 4400 प्लस मेल कैंडिडेट के लिए, साथ में 4200 प्लस फीमेल कैंडिडेट का था। दोस्तों, यहाँ आप आंकड़ा स्वयं देख लीजिए कि आपका कितना कटाव गया था। ग्रुप वाइज मतलब जोन वाइज होता है, जैसे ग्रुप ए में उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा इन सब एरिया को मिला करके ऐसे विभिन्न प्रकार के ग्रुप होते हैं, उनका सबका अपना अपना होता है। अब दोस्तों देखिए, अगर मैं एक जनरल प्रोस्पेक्टिव से लेकर चलूं कितना कटाव गया था, तो जो फीमेल थी अगर मैं सबसे हायर कटाव मानूं या सबसे हाई कटाव मानूं, 74 नंबर गया था अप्रॉक्स। और वहीं अगर मैं ओबीसी या फिर ओबीसी या फिर मैं SC ST की बात करूं तो 61 और 63 फीमेल कैंडिडेट। वहीं मैं मेल की बात करूं जो सबसे हाई कटाव गया था 89, अर्थात दोस्तों 89 नंबर गया था। ओबीसी और यूआर ऑलमोस्ट सेम ही था। उस टाइम ईडब्ल्यूएस का कोई प्रचलन नहीं था, मतलब जो है ईडब्ल्यूएस उस टाइम नहीं चल रहे थे। लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस का भी कोटा है। देखिए,
इस वैकेंसी में सबसे ज्यादा अगर कोई चांस जिनका बनता है उनका फीमेल कैंडिडेट का। रीजन यही है क्योंकि दोस्तों देखिए जितनी वैकेंसी है उसका 40% इनके लिए रिजर्व कर दिया गया है। मतलब जो जनरल कोटे की जितनी वैकेंसियां हैं, जो क्या कहते हैं एक्स सर्विसमैन या आर्मी वगैरह इन सबको जो होते हैं अग्निवीर वाले, इन सबको अलग करने के बाद जो बचते हैं उनका जो है 40% वह है फीमेल कैंडिडेट के लिए, बाकी जो बचता है वह मेल कैंडिडेट के लिए होता है। इस वजह से दोस्तों देखिए इनका तो चांस पूरा बनता है, बाकी आप लोगों का भी चांस बनता है, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों देखिए ये आंकड़ा जो है आप इसको देख लीजिए, अगर मैं यूआर कैंडिडेट बात करूं, अगर मैं 89 बात करूं 120 पे अगर मैं परसेंटेज निकालता हूं, तो आपका 75% होता है। अब अगर आप 80% का आंकड़ा मान के चलें, 80% का अगर आप आंकड़ा मानते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। और अगर आप 61-62% लाते हैं तो आपको केवल फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। दोस्तों एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिजिकल इसका इतना हार्ड है, केवल और केवल मात्र 19% अभ्यर्थी ही फिजिकल क्वालिफाई कर पाए थे। कहने का मतलब कि 100 में से 19 लड़के ही फिजिकल क्वालिफाई कर पा रहे थे, इसमें से अभी मेडिकल में भी डिस्क्वालीफाई होंगे। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का इतना तेज, जो कि इससे आसान, थोड़ा सा इससे आसान फिजिकल था, लेकिन दोस्तों वही बात है ना कि समय कम दिया गया था और साथ में जो है भर्ती को तेज करने के चक्कर में उसका भी कट ऑफ देख रहे हैं, एक दो नंबर फाइनल, मतलब 60 से 65 या 66% जिन भी अभ्यर्थी का था लगभग हो गया था। अब लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि इसका सब कुछ टाइम टेबल सब कुछ एकदम आपको पहले से ही बता दिया गया है। इसमें थोड़ा कट ऑफ जरूर हाई जाएगा, लेकिन दोस्तों अप्रॉक्स इतना ही परसेंट रहेगा। वैकेंसी कितनी भी कम रहे या फिर अभ्यर्थी कितने भी फॉर्म अप्लाई कर ले, लेकिन अप्रॉक्स जो कट ऑफ है इसका इसी के आसपास रहने वाला है। अब आपको लेकिन टारगेट ये नहीं करना है, आपको 80% और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 75% का टारगेट करना है। पिछली बार जो मैं यूआर कैंडिडेट की बात करूं, अगर 75 उनका 74 नंबर था तो उस पर 61% हो रहे थे। मतलब 61% अगर आप मार्क्स ला देंगे तो आपका डेफिनेटली फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और फिजिकल के लिए तो आपको 52 से 53 नंबर लाने रहेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों पिछली बार जो वैकेंसी थी उसका भी फैक्टर माने रखता है, उसका 84 मतलब 8400 के प्लस अराउंड वैकेंसी थी, इस वजह से कट ऑफ पे भी थोड़ा प्रभाव पड़ा था। लेकिन इस बार वैकेंसी कम है और हो सकता है कि वैकेंसी बढ़े, क्योंकि यह एक टेंटेटिव वैकेंसी है। अगर जैसे भी कुछ अपडेट वगैरह रहता है मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। बाकी जानकारी कैसे लगी, यह आंकड़ा तथ्य आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार, जय हिंद।